अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम समार शेद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम अपने पास ऑथराइजेशन को देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ कर रहे होंगे कि हम अपने पास साइन इन के अंदर टोकन क्रिएट कर रहे होंगे। हमने कल क्या किया था, साइन अप और साइन इन अपने पास क्रिएट किया था, लेकिन आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए साइन इन के अंदर एक टोकन क्रिएट करने वाले हैं। जो टोकन क्या कर रहा होगा, उसी टोकन के थ्रू बाद में हम ऑथराइजेशन अपने पास परफॉर्म कर रहे होंगे कि यार अगर तो इसके अंदर जो हमने यूज़र दिया है इस टोकन के अंदर, अगर तो वो यूज़र ऑथराइज्ड है देन उसे उस रूट के ऊपर एक्सेस करने दो, अदरवाइज ना करने दो। तो यही वाली कुछ चीज़ हम अपने पास करने वाले हैं। उससे पहले एक चीज़ आपको और मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि दो पैकेजेस हैं जो आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। एक आपने npmi जेसन वेब टोकन और npmi कुकी पार्सर। ठीक है, ये आप कहाँ पर करेंगे, आप सीधा अपने टर्मिनल के अंदर आकर आप ये इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया, अगर आप करना चाहें तो आप करना चाहें क्या, आपको मस्ट करने पड़ेंगे। तो देखो, हमने यहाँ तक कुछ किया था कि हम अपने पासवर्ड को कंपेयर करते थे। कंपेयर करने के बाद हम क्या कहते थे कि कंपेयर हो गया, अगर तो करेक्ट पासवर्ड है तो कह दो यूज़र लॉग्ड इन, अदरवाइज क्या कह दो इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। यहाँ पर अब लेकिन हमने एक चीज़ और करनी है कि जब हम उससे कहने लगे हैं कि लॉग्ड इन से पहले एक टोकन क्रिएट कर लो। ठीक है, टोकन क्रिएट करो, टोकन जनरेट करो, और बेसिकली JWT टोकन की आज गेम होने वाली है। ठीक है, टोकन क्रिएट करो, टोकन जो अब आप अपना जनरेट करोगे उसे कुकी के अंदर भेज दो, और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो आपका टोकन है वो स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद हम उसी टोकन के थ्रू चेक करेंगे कि ये यूज़र ऑथराइज्ड है या नहीं। आज बहुत कुछ आपके लिए सीखने वाला इस वीडियो के अंदर होने वाला है। तो अब उससे पहले आपको बता देता हूँ कि यार इस कोर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शेयर की। ठीक है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं इस कोर्स को, क्योंकि बहुत मज़ेदार चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। शायद आपको पेड कोर्सेज के अंदर भी ये इतनी अच्छे तरीके से ना मिल रही हैं। तो अगर आपको मेरा कोर्स अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि यार वाकई कोई कोर्स चल रहा है और काफ़ी तगड़ी चीज़ें उसमें सिखाई जा रही हैं। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं इसी चीज़ को। सबसे पहले अब मैं अगर आपको कहता हूँ कि हमने टोकन क्रिएट करना है, टोकन किससे क्रिएट होगा, JWT टोकन क्रिएट होगा। उसी के लिए मैंने आपको बोला कि आपने जेसन वेब टोकन इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, टर्मिनल में सिंपल आके इसे क्लोज करोगे, क्लोज करते ही टर्मिनल आप क्या करोगे, npmi जेसन वेब टोकन, और आपका जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमने करना बेसिकली क्या होता है, हमने अपने पास सीधा सीधा एक चीज़ क्रिएट कर लेनी है, जो कि है हमारे पास क्या, टोकन। ठीक है, हमने अब सीधा सीधा करना क्या, अपने पास टोकन क्रिएट कर लेना है। टोकन किस तरह बनेगा, JWT.sign। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई कि हमने टोकन क्रिएट करना है। टोकन क्रिएट करने से पहले हमने यहाँ पर आकर अपने पास एग्जैक्टली यही चीज़ JWT = रिक्वायर जेसन वेब टोकन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि जब भी JWT टोकन हमने इस्तेमाल करना होगा तो हमें जेसन वेब टोकन को बुलाना पड़ेगा अपने पास, जब भी हम इसे यूज़ करने लगे होंगे। तो कहाँ गया जहाँ पर हमने अपना लिखना शुरू किया था, ये हमारा टोकन हो गया साइन। अब जब भी हमने टोकन क्रिएट करना होता है तो टोकन अपने पास तीन चीज़ें ले रहा होता है। एक टोकन पेलोड लेता है, पेलोड क्या है वो भी बताता हूँ। उसके बाद एक सीक्रेट लेता है, और अपने पास एक्सपायरी टाइम लेता है। ये तीन चीज़ें होती हैं जो हमने टोकन को देनी होती हैं। एक पेलोड देना होता है, एक सीक्रेट देने के लिए मैं आपको कहता हूँ process.env.jwt सीक्रेट की रख लो, और साथ हमने इसकी एक्सपायरी डेट देनी होती है कि कितने टाइम के अंदर एक्सपायर होने वाला है। तो एक्सपायर्स इन 1 और की बजाय हम कहते हैं 1 मिनट। ठीक है, कि अब यही इसका कुछ सेंटेक्स है। JWT टोकन जब भी क्रिएट करना होता है तो उससे पहले हमने उसमें तीन चीज़ें देनी होती हैं। कौन कौन सी, कहाँ पर ये इशू दे रहा है, ओके गॉट इट। जब आपने एक्सपायरी देनी होती है तो आप उसे इस तरह से तरीके में दे रहे होते हैं, तरीके से। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमने इसे देनी थी, वो हमने इसे दे दी कि ये आपका पेलोड। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि ये पेलोड क्या है। तो मैं आपको कहता हूँ आज ज़रा हम अपने पास पेलोड क्रिएट कर लेते हैं। पेलोड बेसिकली ये है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग यूज़र था ना, अब वही उसकी हमने कुछ चीज़ें अपने पास इस जगह पर स्टोर कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आप उसकी ईमेल ले लो। ईमेल किसकी, एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट ईमेल ले लो। आप यूज़र की आईडी ले लो। ठीक हो गया। अब आपने आईडी अगर लेनी है तो आप क्या कहोगे, एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट आईडी, और आईडी लेने के साथ मैं आपको कहता हूँ कि आप उसका रोल भी ले लो, एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट
रोल। अब ये जो हमने यहाँ पर रोल अपने पास लिया है, बेसिकली यही रोल एट द एंड क्या करने वाला है, जिससे हम चेक करने वाले हैं कि क्या है हमारा यूज़र जो है वो ऑथराइज्ड है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये पेलोड यूज़ हो रहा है वो बेसिकली ये वाला ऑब्जेक्ट यूज़ होने वाला है, जिसके अंदर हमने ईमेल आईडी और रोल सेंड किया होगा। अब यही जो हम यूज़र का डाटा दे रहे हैं, यही एट द एंड यूज़र का डाटा जाकर हमारे पास क्या कर रहा होगा, ऑथराइजेशन में काम आ रहा होगा। टोकन हम जस्ट इसीलिए क्रिएट करते हैं कि देखो अब उसके थ्रू हम टेस्ट कर सके कि वाकई का जो यूज़र हमारे पास आ रहा है वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। समटाइम्स इस तरह होता है कि हम वेबसाइट पर कुछ दिन रहे, दो तीन दिन के बाद हम चले गए, देन हम वापस आए, वो हमें क्या कहता है कि यार एक बार फिर से लॉग इन करो, आपका टोकन एक्सपायर हो गया। तो अब वो जो आपका टोकन एक्सपायर हो गया उसकी यही रीज़न है कि वो उसके पीछे JWT टोकन लगा था, वो कुछ टाइम वो एक्सपायर हो गया। जिस तरह यहाँ पर हमने 1 मिनट की एक्सपायरी डेट लगाई है, हम 1 आवर की लगा सकते हैं, हम 7 डेज की लगा सकते हैं, हम इस तरह मंथ की लगा सकते हैं, 2 मंथ 3 मंथ कुछ भी करके हम अपनी इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। तो अब ये टोकन हमारा सारा डिपेंडेंट होगा हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर। इसी टोकन से हर बार जिस रूट पर भी हमने लगाना होगा ना कि यार इधर जस्ट इस रूट के ऊपर एडमिन जा सके, जहाँ पर एडमिन भेजना होगा हम इसी पे लोड इसी टोकन के थ्रू सारी टेस्टिंग कर रहे होंगे। अब टोकन से क्या होता है, टोकन से हमारे पास ये होता है कि पूरा जो हमारा यूज़र है वो आ जाता है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ की चेंजिंग करनी होगी, वो हमारे पास चेंजिंग ये होने वाली है कि यार जो यूज़र है ना हमारा, वो हमारे पास इस तरह से नहीं आना चाहिए। अगर पूरा यूज़र आएगा तो उसका तो पासवर्ड भी आ जाएगा। अगर पासवर्ड भी हमारे पास यूज़र का आ जाता है तो फिर तो हमारे लिए इशू है। इशू क्या है, इशू ये है कि पासवर्ड, कोई टोकन से पासवर्ड निकाल लेगा तो फिर, तो इसलिए हम यहाँ पर एक चीज़ कहेंगे, देखो अब जो हमने अपने पास MongoDB का ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसके अंदर हमने कुछ चेंजिंग करनी होती है तो हम सिंपली उसमें एक चीज़ कह रहे होते हैं कि यार जो आपके पास एग्जिस्टिंग यूज़र है ना, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एग्जिस्टिंग यूज़र, उसके लिए हमें एक चीज़ करनी होगी। यहाँ पर मैंने पहले कॉन्स्ट लिखा हुआ था, इसे चेंज करके आप लेट करोगे। ठीक है, ये आपने लेट कर दिया, फिर आप कहोगे कि जो मेरा एग्जिस्टिंग यूज़र है इक्वल टू एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस चीज़ से क्या होगा कि जो आपका एग्जिस्टिंग यूज़र है, जो कहाँ पर पड़ा हुआ है, जो आपके पास MongoDB डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में आप चेंजेस कर सकते हैं। अब आपने अपने पास उसे बुलाया हुआ है ना पूरे ऑब्जेक्ट को, वो आपके पास कहाँ पर पड़ा हुआ है, एग्जिस्टिंग यूज़र के अंदर। अब उस एग्जिस्टिंग यूज़र के अंदर आपने जो चेंजिंग्स करनी है वो आप कैसे करेंगे, टू ऑब्जेक्ट करके। अब आप उसे सिंपली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ की तरह एक्सेस कर सकते हैं, उनमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो हम सिंपल कहते हैं यहाँ पर आकर कि यार जो मेरे पास एग्जिस्टिंग यूज़र है उसका क्या करो, एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट पासवर्ड जो है ना, डॉट पासवर्ड, उसे अनडिफाइंड कर दो। कि अब जो हमारे पास उसका पासवर्ड आ रहा था ना, हमने उसे कह दिया कि भाई ये जो पासवर्ड है ये अनडिफाइंड कर दो, पासवर्ड हमारे पास नहीं आना चाहिए उसकी प्रॉपर्टी, ताकि हम इसे सिक्योर रख सकें। देन हम नेक्स्ट चीज़ कहते हैं कि यार एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट टोकन कर देना, इक्वल टू कौन सा, टोकन। जो भी हमने टोकन ये वाला क्रिएट किया, यही वाला टोकन आपने एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट टोकन के अंदर डाल देना। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी हमने ख़त्म कर दी, सेकंड प्रॉपर्टी हमने ऐड कर दी। तो यही कुछ तरीका है, इस चीज़ के थ्रू हमने इसे एडिट कर लिया। ठीक है, इसे खुद को मतलब इस चीज़ के अलाउ कर लिया खुद को कि यार ठीक है हम उन प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर पाएँ। तो यहाँ से अलाउ हुआ, इधर आकर हमने पासवर्ड अनडिफाइन किया, देन हमने एक नई प्रॉपर्टी ऐड की जो कि हमारे पास थी टोकन, और यहाँ पर हमने टोकन भी ऐड कर लिया। तो जैसे ही अब हमने टोकन अपने पास क्रिएट कर लिया, क्या इस तरह करने से हमारे पास JWT टोकन क्रिएट हो जाएगा, हो तो जाएगा। अब उसे वेरीफाई करना और वो सारी चीज़ें साथ साथ देखते हैं। अब हमारा टोकन बन गया। टोकन के साथ जो हमने एक और चीज़ करनी होती है वो हमने क्या करनी है कि इस टोकन को हमने अपने पास कुकी के अंदर स्टोर कर लेना है। कुकी के अंदर क्यों स्टोर करना है, ताकि हम अपनी हर API हिट के साथ, हर API कॉल के साथ हम इजीली उस कुकी के अंदर से उस टोकन को हम अपने पास टेस्ट कर लें। अब टोकन भी हमारे पास 3 चीज़ें ले रहा होता है। सबसे पहले आ जाता है टोकन का नेम, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो हमारा टोकन है वो, और उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाते हैं ऑप्शंस। अब ये आपके माइंड में फिर आना चाहिए ये ऑप्शंस क्या है। मैं कहता हूँ रुक जाओ ज़रा, हम अभी इनको अपने पास क्रिएट कर लेते हैं। ऑप्शंस इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आएगा कि एक्सपायर कितने पर होगा, न्यू डेट
डेट डॉट नाउ और उसके आगे अब जो तरीका है इसे लिखने का हम उससे लिख लेते हैं इंटू 60 इंटू 1000। अब बेसिकली ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इसे स्पेसिफिक बता दिया कि आपने क्या करना है, 1 मिनट तक चलना है। अब ये मिली सेकेंड्स के अंदर होता है क्योंकि इस वजह से हमने इसे इस तरीके से लिखा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, HTTP ओनली ट्रू हमने इसे बता दिया कि हमने इसे और स्पेसिफिक और लिमिटेड कर दिया कि और आप अगर अच्छे अल्फाज में कहो तो हमने इसे और ज़्यादा सिक्योर कर लिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने अपना टोकन क्रिएट किया, टोकन के साथ साथ हमारी कुकी जनरेट हुई और उस कुकी में क्या हुआ, हमारा टोकन का नेम आ गया, देन टोकन आ गया, उसके बाद उसके ऑप्शंस आ गए और डॉट हम इससे आगे आप क्या कह देते हैं इन चीज़ों के बाद, जेसन। और अब बेसिकली हमने बस यहाँ पर कह देना है कि सक्सेस ट्रू हो गई, ठीक है, टोकन जो था आपका वो आ गया। अब जो एग्जिस्टिंग यूज़र के ऑब्जेक्ट में हमने चेंजिंग की है वो आ गई, देन उसी के साथ अब ये मैसेज आ गया। क्या मैसेज आया, लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है। क्या है, अब हमारे पास सक्सेस साइड टोकन भी आ जाएगा, एग्जिस्टिंग यूजर जो था उसमें टोकन आया होगा, पासवर्ड नहीं होगा, देन मैसेज हमने दे दिया यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। इस चीज़ को अब हम कर देते हैं कमेंट। तो अब हम डायरेक्टली जाते हैं अपने पोस्टमैन के पास। ये हमारी लॉगिन वाली चीज़ चल रही थी सारी, यहाँ तक हमने कुछ किया था। अब एक बार ज़रा हम अपनी रिक्वेस्ट चला कर देखते हैं कि क्या हमारी चीज़ें वर्किंग में आई हैं। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि ठीक है, सीक्रेट मस्ट हैव अ वैल्यू। यहाँ पर जब हम आए तो हमने इससे सीक्रेट हमने बनाया लेकिन हमने उसे कोई वैल्यू नहीं दी, हमने process.env में रखा ना। तो इधर आ जाओ ज़रा, हम अपने पास ये भी क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल जस्ट टेस्टिंग है तो यहाँ पर हम सीक्रेट अपना उसामा ही रख लेते हैं, वैसे हम कोई मुश्किल सा रख रहे होंगे। अब सीक्रेट हो गया हमारा। अब हम दोबारा से ज़रा एक बार API हिट करते हैं अपने पास। ओके वेट अ सेकेंड, अब वो इस तरह करेगा जब तक हम अपने प्रोग्राम को एक बार रिफ्रेश नहीं कर लेंगे। तो मैं सिंपली एक बार इसे रीस्टार्ट कर लेता हूँ अपने सर्वर को ही। हो गया, हो जाओ, ठीक है। अब ज़रा हम दोबारा जाते हैं और टेस्ट करते हैं। जैसे ही हमने सेंड किया तो उसने हमें क्या बोल दिया, ट्रू। हमारे पास ये एक टोकन जनरेट होकर आ गया। इस टोकन के अंदर पेलोड होगा, पेलोड के अंदर जो यूज़र है कौन सा वाला, ये वाला यूज़र, इसका डाटा आ रहा होगा। देखो इसकी आईडी आई, इसका नेम आया, इसकी ईमेल आई, इसका रोल आया। अगर आपका वो रोल एडमिन कैसे हो गया, रोल बाय डिफॉल्ट तो यूज़र था, तो मैंने खुद किया हुआ है, ठीक है, एडमिन, दैट्स वाई आपको इस तरह नज़र आ रहा है। तो ये इसकी सारी चीज़ें आ गई। देन अब मैंने आपको बोला था पासवर्ड नहीं आ रहा होगा, टोकन आ रहा होगा। पासवर्ड नहीं है, एक प्रॉपर्टी ऐड होकर टोकन है। क्या ये डेटाबेस में भी चेंज हो रहा होगा, तो डेटाबेस में चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ से कुछ मैनुअली चेंज कर देता हूँ तो वो होगा, लेकिन वो जो प्रॉपर्टीज़ में उधर .to ऑब्जेक्ट करके कर रहा था उससे यहाँ पर चेंज नहीं आएगा, सिंपली रिस्पॉन्स में चेंज आ रहा होगा। अब मैंने आपको बोला था कुकी ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर आपको एक 1 साथ नज़र आ रहा है। अगर आप इधर जाते हो तो आपको क्या नज़र आया, कुकी के अंदर हमारे पास वही एग्जैक्ट टोकन आ गया जो रिक्वेस्ट बॉडी में हमने दिया हुआ है। तो मतलब अब हमारे पास कुकी आ रही है, ठीक है। ये 1 मिनट के लिए, 1 मिनट बाद इसने टोकन ने एक्सपायर हो जाना है। तो ये इस तरह से काम चल रहा है। HTTP ओनली हमने ट्रू किया था, वो भी चीज़ हमारे पास आ गई। तो टोकन तो हमने क्रिएट कर लिया। अब हम इसे ऑथराइजेशन के लिए किस तरह से यूज़ कर रहे होंगे, अब वही चीज़ हमने चेक करनी है। तो आज ज़रा अब हम उसी चीज़ को देखते हैं कि हम इसे कैसे देख रहे होंगे। उसके लिए हम सीधा आकर अपने पास एक चीज़ जो क्रिएट करेंगे वो है एक नया फोल्डर हम क्रिएट करेंगे मिडलवेयर्स का, ठीक है। इस मिडलवेयर में आके मैं आपको सिंपली कहता हूँ एक न्यू फाइल क्रिएट करो auth.js नाम से। अब यहाँ पर हमने बेसिकली सीधा आकर क्या करना है कि हमने अपना मिडलवेयर क्रिएट करना है। अब मिडलवेयर क्यों क्रिएट करना है, देखो हम ये चाहते हैं कि वो किसी भी रूट के ऊपर जाने लगा हो ना, किसी भी रूट पर जाने से पहले वो अपना पेलोड एक बार चेक करके जाए, टेस्ट करके जाए कि क्या ये टोकन एक्सपायर तो नहीं हुआ, टोकन के अंदर जो बंदा है अगर तो वो एडमिन है तभी वो एडमिन में एक्सेस कर पाए। तो इस तरह की चीज़ें जो हमने चेक करनी है वो हम इसी से कर रहे होंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें JWT दोबारा से चाहिए। JWT इक्वल टू रिक्वायर
जेसन वेब टोकन, ठीक है, JWT और रिक्वायर जेसन वेब टोकन। अब ये क्यों चाहिए था, क्योंकि जाहिर बात है जो हमने टोकन उधर क्रिएट किया था, अब उसी JW के थ्रू हम उसे वेरीफाई भी कर रहे होंगे कि क्या वो ठीक है या नहीं है। तो ठीक है, एक चीज हमने ये क्रिएट कर ली। सेकंड चीज हमें क्या करनी है, डायरेक्टली क्रिएट करते हैं अपना ओथ एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब एक चीज और यहाँ पर आ जाएगी, नेक्स्ट। अभी आपको मैं बताता हूँ कि इस नेक्स्ट का क्या काम है, ठीक है। आज बहुत कुछ है सीखने वाला। तो अब सीधा सीधा हमारे पास आएगा ट्राई, कैच में हमारे पास आएगा एरर, ठीक हो गया। रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जिसमें मैसेज क्या दे दो, एरर डॉट मैसेज। तो ये चीज हमने सीधी सीधी अपने पास क्रिएट कर ली। यहां पर इशू क्यों दे रहा है ये, ठीक है, वो वैसे ही दे रहा है, इशू है नहीं। अब इधर आ जाओ ट्राई में। अब आपने क्या करना है, देखो जो मैंने आपको बोला था ना, जो आपने उधर कुकी क्रिएट की है, अब वहां से ही हमने क्या करना है, उस कुकी के अंदर से उस टोकन को निकाल लेना है। कैसे हम निकालेंगे, हम कहेंगे कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट टोकन के वहां से आप क्या करो, सीधा सीधा जाकर टोकन को ले आओ। ओके, यहाँ पर मैं एरो नहीं लगा रहा हूँ, ये वैसे आएगा। अब देखो टोकन हम वहां से निकाल लाए होंगे, सही है। टोकन जब हम निकाल लाए, अब हमने इसे चेक करना है कि वाकई क्या टोकन आया है। अगर तो टोकन है ही नहीं, ठीक है, अगर तो टोकन आया ही नहीं है, तो सीधा सीधा हम वहां पर ही कह देंगे कि यार आप ना अनऑथोराइज्ड यूजर हैं। हम सीधा अपने पास कहते हैं अनऑथोराइज्ड यूजर। SED होता है या ZED होता है, आई एम नॉट श्योर। Z होता है आई थिंक सो, अनऑथोराइज्ड यूजर, ठीक है। तो बस ठीक है, यहाँ पर हमने उसे कह दिया कि भाई आपका टोकन ही नहीं है, आप तो सीधे सीधे अनऑथोराइज्ड हो ना, आप चले जाओ, आपका इधर कोई काम ही नहीं है। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर हमने क्या करनी है कि हमने अपना टोकन वेरीफाई करना है। हम कहते हैं कॉन्स्ट वेरीफाई टोकन, जिसमें हमने क्या क्या करना होता है, सॉरी, JWT डॉट वेरीफाई। अब ये फिर से मेथड है वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें हमने क्या देना होता है, एक टोकन और अपना सीक्रेट, ठीक है। ये टोकन आ गया और सीक्रेट हमारा किस तरह था, सीक्रेट हम वहां से जाकर उठा लेते हैं, JWT सीक्रेट की, ये हमारा सीक्रेट था। यहाँ पर आकर हमने क्या किया, ये टोकन आ गया और ये हमारा सीक्रेट आ गया। अब क्या होगा कि यहाँ से ये हमारा जो होगा वेरीफाई होकर आएगा। इसे नाम चेंज करके बेशक दे दो इधर पेलोड, ठीक है। पेलोड बेसिकली वेरीफाई होगा, टोकन में जो कुछ डाटा पड़ा है वो सारा इस पेलोड के अंदर आ जाएगा। अब जब आएगा तो मैं आपको कहूंगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर एक बना लो और ये पेलोड उसके अंदर डाल दो। अब ये मैं क्या कर रहा हूं ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो अब हमने बेसिकली इस जगह से नेक्स्ट मूव कर जाना है, तभी मैंने आपको बोला बीच में नेक्स्ट की जरूरत है, ठीक है। यहां से हम जंप करके नेक्स्ट चले जाएंगे अगले कंट्रोलर के ऊपर। तो इसलिए हमने क्या बोला है कि पेलोड जो है, पहले तो उस टोकन से जो आप कुकी से लाए हो, अब टोकन अलग हमने रूट में डाला था, अलग रूट से कुकी में, अब इस जगह पर आकर हम उस कुकी से निकाल रहे हैं। अब जब निकाल लिया, उस टोकन के अंदर हमारा रोल पड़ा है, हमारे पास ईमेल पड़ी है, आईडी पड़ी है, वो चीजें सारी यहाँ पर आ गई, ठीक है। जैसे ही वो आ गई, मैंने आपको क्या बोला कि जो आपके पास चीजें आ गई हैं वो इस पेलोड के अंदर डाल दो। अब उस पेलोड के अंदर आई होंगी, फिर हमने रिक्वेस्ट डॉट यूजर इक्वल टू पेलोड कर दिया कि यार अब जो नेक्स्ट आपने जाना है ना जिस जगह पर, वहां पर जाने से पहले पेलोड को एक यूजर के अंदर एक रिक्वेस्ट की निस्बत एक रिक्वेस्ट की तरह ऐड कर लो। अब ये काम करती है, जिस तरह हम रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से जिस तरह कोई वैल्यूज आती है ना, ये उसी तरह का काम कर रही है कि पेलोड इस यूजर के अंदर आ जाएगा। अब उस यूजर के थ्रू हम इस चीज को आगे इजीली या सिंपली एक्सेस कर पाएंगे। अब एक चीज और थी कि इस चीज को हमें अगेन से ट्राई कैच में करना चाहिए था, ट्राई, और उसके अंदर हमने ये काम करना था
अब कैच में हम कहते हैं क्योंकि देखें ये लाजमी नहीं है कि हमारा जो है वो हमेशा टोकन वेरीफाई हो जाएगा, सम टाइम वेरीफाई नहीं होता। तो अगर तो वेरीफाई नहीं होता तो यहाँ पर वो खुद ब खुद कह देगा जो आपका टोकन है वो इनवैलिड है, ठीक है, या आप अनऑथोराइज्ड यूजर हैं, वो जो अपनी मर्जी से देना चाहता हुआ वो दे लेगा। अब जैसे ही हम ये काम कर लेंगे देन सेकंड स्टेप हमारे पास आएगा कि नेक्स्ट। अब इस फंक्शन को चलाओ और इधर से जंप करके नेक्स्ट मूव कर जाओ, जहां पर हम उस यूजर के थ्रू अपने पास टेस्टिंग कर रहे होंगे कि उस पेलोड के थ्रू, पेलोड जो हमने यूजर में डाला है उस यूजर के थ्रू हम टेस्टिंग कर लेंगे कि क्या वाकया ही हम अपने पास ऑथोराइज्ड यूजर हैं या नहीं है। अभी अगर नहीं भी समझ आ रहा तो जब ये कंप्लीट होगा तो आपको पूरा एट द एंड समझ आ रहा होगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा एक बार, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमने जो करना है वो मैं आकर आपको कहता हूँ कि यार कंट्रोलर में ही ना जाकर एक और कंट्रोलर क्रिएट करो नया, जिसका नाम रखो dashboard.js, जिसमें आकर सिंपली एक काम करो exports डॉट डैशबोर्ड इक्वल टू async request कोमा रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ गए, अब वो जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इधर तक आए हम, ठीक है, वो ले आए। ट्राई कैच हमने बनाना है, फिलहाल हम इसे इस तरह से करते हैं, लेकिन अभी हम रुक जाते हैं। ट्राई कैच हमारे पास बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सीधा सीधा यहाँ पर ये कह देना है कि यार एक काम करो कि अगर तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल जो है वो नॉट इक्वल टू एडमिन है, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑथराइजेशन हो रही है। मैंने आपको उस टाइम क्या बोला था कि आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट को उधर यूजर में ऐड कर लेना है। अब उससे क्या हुआ, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल जो आपने वहां पर ऐड किया ना, उससे क्या हो गया, वो आपके पास ऐड हो गया, वो आपने संभाल कर रख लिया, सही है। अब यहाँ पर जब आप आए तो क्या हुआ, वो आपके पास इस जगह पर पड़ा हुआ है, सही है, वहां आपने रिक्वेस्ट में दे दिया। अब यहाँ आए आपने उसी रिक्वेस्ट से इस यूजर को ले लिया। तो अब क्या हुआ, उसने कह दिया आप एडमिन नहीं हैं। अगर तो आप एडमिन नहीं है तो वो आपको क्या देगा, आप ऑथराइज्ड नहीं है इस रूट के ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अब जब भी आपके साथ ये चीज हो रही होगी तो आप सिंपली क्या कह देंगे कि ठीक है यार, जो सिंपली आप क्या कह देंगे कि ठीक है आप ऑथराइज्ड नहीं थे इस काम के लिए, ठीक है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस रूट। तो आपकी उधर ही बात खत्म हो जाएगी और आप यूजर होंगे, आप उस रूट के ऊपर नहीं जा सकेंगे। तो कुछ इस तरह की है जो हमने ट्राई करनी है। आज जरा आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि वाकई हमारे पास चीज चलती है। उससे पहले हमने क्या क्या करना होगा, सबसे पहले हमने करना होगा कॉन्स्ट। एक तो हमने ये ओथ अपने पास लेकर आना है जो मिडल वेयर्स के अंदर से हम ला रहे होंगे। देन एक और चीज जो हमने करनी है कॉन्स्ट, हमारा जो डैशबोर्ड है वो हम कंट्रोलर्स के अंदर से स्लैश डैशबोर्ड वो भी ले आएंगे। और एक हमने रूट क्रिएट करना है राउटर डॉट गेट, ठीक है, डैशबोर्ड। अब यहाँ पर देखो, अब जब आपने डैशबोर्ड तक जाना है, ये बेसिकली जो चीज है ना ये मिडलवेयर है। उस टाइम मैं आपको कह रहा था ना मिडलवेयर आ जाता है बीच में, ये चीज है मिडलवेयर। अब जो आप नेक्स्ट मूव कर रहे थे ना वापस ओथ में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, देन नेक्स्ट मूव करके आप डैशबोर्ड पे चले जाओगे। और जो आपने पेलोड यूजर में डाला है वो यूजर से यहाँ से जंप करके यहाँ पर आने वाला है। अब आपको वो चीज समझ आई होगी। देखो उसमें मैं नेक्स्ट यूज कर रहा था ना और एट द एंड मैंने नेक्स्ट का फंक्शन लगाया था जो नेक्स्ट ले आया था। वो क्या करता है, ये डैशबोर्ड, देन ये ओथ आ गया, ओथ के एट द एंड पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट से वो जंप करके डैशबोर्ड पर आ गया, ठीक है। तो वो जो आपने पेलोड रिक्वेस्ट यूजर के अंदर रखा वो रिक्वेस्ट यूजर से आप डैशबोर्ड में ले आए। तो अब आपका वहां पर क्या हुआ कि उधर से वो डायरेक्टली आप डैशबोर्ड पर आए, आपने रिक्वेस्ट यूजर गेट कर लिया, वो इधर से जो जंप करके इधर आया था यहाँ पर आपने उसे खींच कर एक्सेस कर लिया। तो कुछ इस तरह से चीजें चल रही थी। अब आज जरा एक बार फिर से हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड का भी अपने पास राउट क्रिएट कर लिया है, हम इसे भी टेस्ट कर लेंगे। एक बार जरा इसे चलाकर देखते हैं क्या कहीं पर हमें इशू आ रहा है, चीजें चल रही हैं। तो ये हमें बॉडी में क्या कहता है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग टोकन। तो टोकन को रीड ही नहीं कर पा रहा है जबकि टोकन तो यहाँ पड़ा हुआ है। इसकी रीजन एक और होती है, मैंने आपको बोला है आपने कुकी पार्सर का यूज, उसका यही रीजन है। अब आप सर्वर पर जब अपने पास आएंगे तो यहाँ पर आकर आपने अपने पास दो चीजें लिखनी होंगी। देखो जिस तरह आप एक्सप्रेस को यूज कर रहे हैं तो आपने ऐप डॉट यूज बोला है कि मैं एक्सप्रेस को यूज कर रहा हूँ, इसी तरह आप क्या करते हैं, आप अगर सबसे पहले कहते हैं कॉन्स्ट
कुकी पार्सर इक्वल टू, आपने रिक्वायर करना है किस चीज को, कुकी पार्सर को। ठीक है, जाहिर बात है कुकी से जो आपने डाटा गेट करना है वो आप कुकी पार्सर के थ्रू ही कर रहे होंगे। देन आप सिंपली कह देंगे ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज, आप सिंपली कह देंगे कि हमने उसी कुकी पार्सर को अब अपने पास यूज करना है। तो इधर आकर आप कहेंगे पेस्ट, इधर आकर आप कहेंगे पेस्ट। ठीक है, कुकी पार्सर किसी तरीके से भी नाम लिख सकते हो। लेकिन अब अगर हम जाकर देखें तो क्या ये काम हम कर पाएंगे अपने पास जो हम करना चाह रहे हैं। पहले हम अपने पास सर्वर को चलने देते हैं, देन हम इस चीज को अपने पास ट्राई करते हैं। जैसे ही हमने इसे हिट किया तो उसने हमें क्या कह दिया, आपका जो JWT है वो एक्सपायर हो चुका है। मतलब हम जहां पर जाना चाह रहे हैं हम वहां तक जा तो चुके हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूं दोबारा लॉगिन करने। अब मैं दोबारा लॉगिन करूंगा तो मेरे पास दोबारा 1 मिनट के लिए कुकी आएगी नहीं, टोकन नया बनेगा और वो एक्सपायर नहीं हुआ होगा। अब जैसे ही किया मेरे पास नया टोकन क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, नया JWT टोकन बना होगा। मैं डैशबोर्ड के लिए गया, मैंने जैसे ही हिट किया तो क्या आएगा आंसर में हमारे पास, हम चेक करते हैं। रिक्वेस्ट हमारी सेंड हो रही है और वो होती जा रही है। उसकी रीजन ये है कि हम अपने पास क्या है, एडमिन। ठीक है, हम क्या है अपने पास, हम एडमिन ही हैं और रिटर्न में ये हो रहा है। एल्स के केस में हमने ये नहीं बोला कि आपने अगर तो ये हो तो आपने क्या देना है, वेलकम टू डैशबोर्ड। अब हमने ये चीज करनी है, अदरवाइज आपने क्या कह देना है, वेलकम टू डैशबोर्ड। अब हमने जैसे ही अगेन से इसे सेंड किया तो अब ये हमें क्या कहता है, फिलहाल हमें इसका वेट करना पड़ेगा। जैसे ही हमारा सर्वर रन होता है, हमने सेंड किया तो उसने हमें क्या बोल दिया, वेलकम टू डैशबोर्ड। हम एडमिन थे, उसने हमें एक्सेस दे दी और उसने हमें क्या कह दिया, वेलकम टू डैशबोर्ड। अगर हम थोड़ी देर रुकें, हमारा टोकन एक्सपायर हो जाए तो वो हमें इससे आगे एंटर नहीं होने देगा। बेशक हम एडमिन भी हैं, वो कहेगा आपका टोकन एक्सपायर हो गया, आप एक बार फिर जाओ लॉग इन करके आओ, तब आपको एक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर क्या हो कि मैं एडमिन के, देखो मेरा एक्सपायर हो गया ना, लेकिन क्या हो मैं अगर एडमिन की बजाय मैं हूं ही यूजर, तो फिर क्या मैं इस चीज को कर पाऊंगा। आज जरा इस चीज को ट्राई करते हैं। हम इसका रोल चेंज करके कह देते हैं कि भाई आप तो यूजर हो, ठीक है, अपडेट कर दो। अब ये बंदा हमारे पास यूजर है, अब यूजर आया, जैसे ही हमने क्लिक किया फिलहाल तो कहेगा आपका टोकन एक्सपायर है। अब हम अपने टोकन को रीन्यू कर लेते हैं। रीन्यू करने के बाद हम इस चीज को फिर से ट्राई करते हैं। जैसे ही हमने रीन्यू कर लिया अपना टोकन, हम लॉग इन मतलब दोबारा कर आए। अब जैसे ही हमने क्लिक किया वो हमें क्या कहेगा, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस रूट। अब आपको पता चला हम एडमिन की चीजें अलग से कैसे हैंडल कर सकते हैं और यूजर की चीजें अलग से किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से हम इन चीजों को हैंडल करते हुए अपने पास चल रहे होंगे। आई होप सो आज की वीडियो समझ आई होगी। एक बार मैं आपको रिकैप जल्दी से दे देता हूँ हमने क्या क्या किया। हमने सिंपली क्या किया, अपने पास पहले कंट्रोलर क्रिएट किया जिसके लिए हम क्या क्या चीजें कर रहे थे। हमने क्या दिया कि एक टोकन जब भी बनता है, टोकन 3 चीजें लेता है, एक पेलोड, एक सीक्रेट और एक्सपायरी टाइम। हमने पेलोड में क्या क्या दिया, ईमेल आईडी, रोल। उसका रीजन ये था कि ये सारी चीजें हम बता पाए कि जब हमें टोकन से गेट करना हो तो हम एग्जैक्ट स्पेसिफिक यूजर का डाटा गेट कर पा रहे हो। पेलोड हमने बना दिया, देन सीक्रेट लगाया, एक्सपायरी टाइम लगाया। फिर हमने चेंजेस करनी थी कि उस बंदे का पासवर्ड विजिबल नहीं होना चाहिए, हमने उसे अलाउ किया खुद को पहले। देन हमने पासवर्ड अनडिफाइन किया, देन हमने टोकन उस प्रॉपर्टी ऐड कर दी। फिर हमने कुकी बनाई, कुकी में हमने ऑप्शंस दिए कि इतने टाइम में एक्सपायर हो। देन हमने क्या कह दिया, टोकन का नेम टोकन होगा और टोकन दे दिया, देन उसके ऑप्शंस दे दिए। फिर जैसे ये सारा कुछ हो जाए हमने कह दिया कि यूजर को कह देना लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अब जैसे ही यूजर लॉग इन करके आ गया, अब उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में देखा कि क्या ये डैशबोर्ड पर एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, जिसके लिए हमने अपने पास मिडल वेयर एक क्रिएट किया। और उस मिडल वेयर का काम क्या है बेसिकली, अब जब भी हमने अपने पास, और हमने इसे अलग इसीलिए बनाया कि जब भी हमने इस चीज को वेरीफाई करना होगा क्या ये बंदा इस रूट में जाने के काबिल है या नहीं है, तो हम सिंपली अपने पास इन राउट्स के अंदर बीच में ओथ का मिडल वेयर यूज करते हुए इस चीज को सिंपली हैंडल कर सकते हैं। मतलब वो इस राउट के ऊपर जाने से पहले एक बार इस मिडल वेयर से गुजर कर आएगा और कंफर्मेशन होगी, टोकन वेरीफाई होगा, देन ही वो आगे मूव करेगा, अदरवाइज हम उसे आगे
नहीं आने दे रहे होंगे। तो इसमें क्या किया हमने, वही जो टोकन बनाया उसे गेट कर लिया कुकी से, और अगर तो टोकन नहीं है अनऑथोराइज्ड यूजर क्या दिया, फिर हमने बोला कि वेरीफाई करो, अगर वेरीफाई होता है डाटा निकलता है, डाटा पेलोड में डालो और रिक्वेस्ट यूजर में दे दो, और ये करने के बाद क्या करो, नेक्स्ट मूव कर जाओ। अब जो हमने रिक्वेस्ट में यूजर दिया है, जब हम आगे जाएंगे उसी रिक्वेस्ट वाले यूजर से हम कहेंगे कि इधर आओ जरा, अब हमने चेक करना है कि आपका जो रोल है, क्योंकि जाहिर बात है उसमें 3 चीजें आई हैं, ईमेल, आईडी और रोल, कि भाई इधर आओ जरा अपना रोल दिखाओ। ये करने के बाद नेक्स्ट मूव, ये नेक्स्ट हम कहाँ पर चले गए थे, जाहिर बात है ओथ से आगे नेक्स्ट हम डैशबोर्ड पर आए, हमने कहा इधर आओ जरा अपना रोल दिखाओ, उसने रोल दिखाया। हमने कहा अगर तो आप एडमिन नहीं हो तो आप यहाँ पर नहीं जा सकते, इधर से ही वापस चले जाओ, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू एक्सेस दिस रूट, इधर से ही वापस चले जाओ, और वो वापस चला जाएगा चुपचाप, ठीक है। अगर तो वो एडमिन है तो हम उसे क्या कह देंगे, वेलकम टू डैशबोर्ड। लेकिन अगर तो उसका टोकन एक्सपायर हो चुका है तो वो वापस उसी ओथ में ही होगा, और ओथ में ही हम उसे कह देंगे कि भाई आपका टोकन एक्सपायर हो चुका है, आप अनऑथोराइज्ड यूजर है, आप वापस चले जाएं। या जब यहाँ पर आएगा एक्सपायरी टाइम देखेगा एक्सपायर होगा तो वो कह देगा आप वापस चले जाएं। तो कुछ इस तरह से हमने आज अपने पास ऑथराइजेशन को भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि हम OTP को भी देख रहे हैं, वो चीज़ हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। बाकी आई नो चीज़ें अब थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जा रही होंगी, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी ज़रूरी है, मेहनत करोगे तभी कुछ बनेगा। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए और सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।